हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको बताया है कि पाकिस्तान परहैप्स अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा है। चाहे बलूचिस्तान का इशू हो, इंडस वाटर का इशू हो, या फिर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब है, साथ ही साथ हो सकता है कि इनको अपनी जो आर्मी है ये सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े। ऐसे टाइम में पाकिस्तान की आर्मी की जो रिस्पेक्ट है, जो इनकी प्रेस्टीज है अपने देश में, ये ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। और रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी यूनिफॉर्म उतार देनी चाहिए और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ में ये भी कह दिया कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान की आर्मी ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को अबैंडन कर दिया था, इंडिया से उनकी बॉडीज लेने से मना कर दिया था। और इस तरीके से कई जो पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने एक तरीके से आप कह लीजिए अपनी कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्निशन भी नहीं मिली कि उनका बलिदान क्या था अपने देश के लिए। और ये बातें मैंने आपको कहा था अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान में गूंजेंगी। सच को आप दबा सकते हैं बट अल्टीमेटली सच सूर्य की तरह होता है, सामने आ ही जाता है। और ये स्टेटमेंट्स आज के समय पाकिस्तान की सिटिंग एमपी जो दे रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जो ये क्लिप है, जो वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपोर्ट किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। अब ये बोलना पड़ेगा, अपनी आर्मी की भी जो ये बुराई कर रहे होते हैं ना, उसमें भी जो ये रिलीजियस एंगल डालते हैं, कमाल ही है। बट एनीवे, उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तस्लील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं की। ना आप में से कई लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि जो वीडियो के एंड में इन्होंने ये कहा था कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, तो ये गलत किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं? क्या इन्होंने बोला कि जिसके रिस्पांस में कह रहे हैं कि तुमने तो कारगिल में जो अपने जवान थे उनको छोड़ दिया था? वेल, ये आपको समझना होगा, ये जो पॉलिटिशियन है ये है मौलाना फजलुर रहमान। ये इसकी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, फॉलोअर बहुत सारे हैं। अगर ये सड़क पे उतरे तो लाखों लोग साथ में आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 7 सीटें हैं इस आर्मी की पॉलिटिकल पार्टी की। और ना ये शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी में है, ना बिलावल भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी में है, मगर फिर भी इस आदमी की एक साइजेबल फॉलोइंग आप देखोगे थ्रू आउट पाकिस्तान। रिसेंटली इस आदमी ने यह स्टेटमेंट दी थी। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है। थोड़े दिन पहले क्या आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट देने के बाद इस पॉलिटिशियन ने ये बात एडमिट करी है कि हाँ, हो सकता है कि मुझको मार दिया जाए। कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इसको असैसिनेट कर दिया जाए, मगर ये एक पॉलिटिशियन का बोलना ही मैटर करता है। और इससे दिखता है कि आज के समय पाकिस्तान में इनकी आर्मी की इज्जत इनके पॉलिटिशियंस के सामने क्या रह गई है। खुलकर अब इनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आसिम मुनीर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि कौन पावर में रहेगा, कौन अपोजिशन में रहेगा। डेमोक्रेसी के नाम पर जो भी होगा इस तरीके से चलेगा। ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि इंटरनली पाकिस्तान में
इनकी आर्मी के अगेंस्ट इस लेवल की आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े हूथी रिबल से लड़ने के लिए। और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, इंटरेस्टिंगली कुवैत और कुछ और जो आज के समय गल्फ कंट्रीज हैं, ये भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डेट से कुछ रिलीफ चाहिए तो हम आपको फाइनेंसिंग ऑफर कर सकते हैं, उसके बदले में अपने आर्मी के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर स्टेशन कर दो। मैं सरप्राइज नहीं होगा इन द फ्यूचर कुवैत और कुछ और देश भी पाकिस्तान के साथ सिमिलर टाइप का एक डिफेंस पैक्ट साइन कर ले। रीजन बहुत ही सिंपल है, इन कंट्रीज को जेन्युइनली इस बात का डर है कि यूएसए इन देशों को बचा नहीं पाएगा ग्राउंड लेवल इन्वेजन से या कोई एक बड़े अटैक से, और इनको कहीं ना कहीं सोल्जर्स चाहिए जो इनकी रक्षा कर सके। एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तानी आर्मी का मोराल बहुत ज्यादा डाउन है, जब हर तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी लिटरली कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, कुछ जनरल्स कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, अचानक से पाकिस्तान की आर्मी ने 25% सैलरी हाइक अनाउंस कर दी। ये किया गया है टू बूस्ट ट्रूप मोराल। यूजुअली देखा जाता है कि इस टाइप का जो एक सैलरी हाइक है ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले किया जाता है। और एक बात नोट करने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि रिसेंटली जो इस टाइप की स्टेटमेंट है ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने दी है, इसके अलावा इमरान खान के भी कई रिलेटिव्स हैं, ये भी पाकिस्तानी आर्मी के रोल पर मैसिव क्वेश्चंस रेज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान समन्स इमरान खान सिस्टर ओवर रिवार्ड्स आर्मी। पाकिस्तान में जो इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, जो आज के समय जेल में है, इनकी बहन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, जिसके रिस्पॉन्स में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन इशू किया इनके अगेंस्ट। इमरान खान की बहन ने यहां पर यह कहा, व्हाट डू यू थिंक इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है, क्या ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं था टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान आफ्टर इट अटैक्ड ऑन May 10th? इट वुड हैव, बट इंडिया ने जानकर, अगेन ये इनकी थ्योरी है, इमरान खान की बहन की थ्योरी है कि इंडिया ने जानकर पाकिस्तान पर और जरा बड़ा अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। इनके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था, जिसके अंदर पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेता। इस वजह से इंडिया ने आगे ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट नहीं किया। ना अगेन ये इनकी स्टेटमेंट है, क्या कुछ इस पर कोई एविडेंस या कोई रिपोर्ट है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स भी देना, दिस मैटर्स अ लॉट। पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट एक के बाद एक मैं देख पा रहा हूं पाकिस्तान में जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वॉइसेस हैं ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और याद रखिएगा ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बलूचिस्तान का जो केस है ये आपके सामने ही है। 85% जो बलूचिस्तान है ये आज के समय कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान के, और a lot of other things are happening। ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो भारत को एयर स्पेस ऑफर नहीं कर रहा। ये लोग इलीगली इंडिया की जमीन कब्जा कर बैठे हैं, और अगेन यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट भी हैं जो इंडिया पे अटैक कर चुके हैं इन द पास्ट। तो यहाँ पर इनकी आर्मी की जो इमेज है, इसको ये झटका जो लग रहा है आज के समय, दिस मैटर्स अ लॉट। और इससे एक बात ये भी साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी तारीफ करी हो, शायद इस उम्मीद से करी हो कि ये अगर शहबाज शरीफ को या आसिम नज़ीर को कह देंगे कि ही इज माय फेवरेट तो शायद पाकिस्तान में इनकी स्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा आप अगर देखोगे डोनाल्ड ट्रंप भारत से ज्यादा पाकिस्तान में ज्यादा अनपॉपुलर है। लोग डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में पसंद बिल्कुल नहीं करते। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, और इसका इंपैक्ट भारत पे बिल्कुल होगा। याद रखिएगा पाकिस्तान का अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव ये होगा कि ये यूके के बाद कनाडा की हेल्प मांगेंगे ताकि भारत के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये रिस्टोर हो पाए। कनाडा वही देश जिसने रिसेंटली यूरेनियम डील करी है भारत के साथ। ये लोग पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी तक आप अगर देखो पाकिस्तान गया यूके के पास, कनाडा के पास, आई बिलीव इवेंचुअली ये लोग ट्रंप के पास भी जाएंगे। और ट्रंप ने अगर मान लो कोई ट्वीट कर दी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उससे आप देखोगे इंडिया यूएस रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो a lot of things are yet to happen। जिस प्रेशर में पाकिस्तान आर्मी है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप या इनकी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करे या कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करे। a lot of things will happen। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब। ऐसे ही है भाई। कनाडा की तो रात को मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर आई हुई थी इधर, शहबाजा उसके साथ खड़ा था। एक चीज भाई कर लेते हैं ऊपर नीचे होकर, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये चीज है, ये जो हमारे मतलब कि अभी मौलाना फजलुर रहमान, इसको भाई इधर
बोलते हैं ये डीजल है, मतलब कि सारी चीजें ये खुद इसको लिख कर दी जाती है और तब भी ये बोलता है। लेकिन ये एक फास्ट नहीं, मतलब कि बंदा जिसने बोला है कि ये सीन हो गया कारगिल में, आप तो उधर छोड़कर आ गए। ऐसे एक और भी था, वो मतलब कि पश्तून था या उसका मुझे नाम नहीं यार पता, शायद आपको पता हो, जो बोलता था आपको आर्मी के खिलाफ, मंसूर है हाँ। वो मतलब के बंदा ऐसे लगता था कि यार ये बंदा आर्मी को रगड़ देगा, वो तो लिटरली गाली निकालता था आर्मी को। तो ऐसे लोग भी इन्होंने हायर किए हुए हैं। आप अगर बात करें ना तो मौलाना फजल और रहमान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये इसको खुद लिख कर देते हैं और सारी चीजें करवाते हैं। लेकिन रियलिटी और सच जो है ना वो दबा नहीं रहता। इन्होंने भाई उधर सोल्जर जो है ना शहीद वो छोड़े थे, और जो मतलब कि अपने देश के लिए मरे थे और जिन्होंने जान दी थी, इनका भाई इनका कोई पीछे नहीं किया। यहाँ तक कि उधर इंडिया से मौलाना साहब आए, उन्होंने जनाजा पढ़ाया और तब जाकर उनको भाई उधर ही दफन किया गया। लेकिन अगर बात करें ना तो ये एक चीज चलती रहेगी। अब भाई कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब को एक भाड़ों के ट्रकों की भाई जरूरत है, जो मतलब के पैसा ले और हमारी एक सिक्योरिटी दे। तो उस पर सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड इनकी वर्किंग एक बहुत तेजी से स्टार्ट है। यहाँ तक कि कुछ जानने वाले भी लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि हम अब सऊदीया का जो विजिट है ना वो करने जा रहे हैं, क्योंकि उधर आर्मी हमारी तैनात होगी। और इनके पास बहुत बड़ा एक चांस है, इन्होंने इस्लामी टच देना है कि भाई सऊदी अरेबिया उधर मक्का मदीना है, हम उधर मतलब के कोई हमला ना कर दे, मुस्लिम उम्मा है, तो हम एक अपने फौज भेज रहे हैं। पीछे ये एक नगमा या जारी कर देंगे या तराना गा देंगे, तो लोग ऐसे मतलब के उछलेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ नहीं बताएंगे, मतलब कि उधर उन्होंने भाई पैसे दिए और ये जा रहे हैं। भाई उनके पास भी है फौज, अपनी क्यों नहीं निकालते या क्यों नहीं लड़ते इसराइल के साथ और सारी मतलब के कंट्रियों के साथ है। इधर ये बेचारों को क्यों मरवाते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग इधर मजबूर होते हैं, मतलब कि उनको पैसा चाहिए होता है, गुर्बत ही इतनी है, तो वो भाई पैसे के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं, ताकि पीछे जो परिवार है ना वो सुखी रहे। अब ये तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सबको देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, इसका कोई पता नहीं है, ये कब भाई अपना बयान बदलते है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, इसको होश ही नहीं है अपने आप की। बाकी भाई बात करें ना, वो ये बात कर रहे हैं भाई, जहरी बात है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्डी करने जाएंगे वहां पे, उनको भाई सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, डॉलर जो लेने हैं। अगर ट्रंप कहता है तो इनको भाई, अगर आप ये देख लेंगे अगर ट्रंप ने ये चीजें की हुई हैं, उन्होंने उसने मुआहदा किया है कि मैं सऊदीया को डिफेंस करूंगा, ये दूसरा कतर को करूंगा, दुबई को करूंगा, मेरे वहां पे दूसरे एयरबेस बनने दें, अगर वहां पे उन्होंने ये चीजें बनवा रही हैं तो अमेरिका फिर सीधा सीधा हैंसवेल भाई, अमेरिका सीधा सीधा कर रहे भाई, ये सिर्फ जाते अपने डॉलर कमाने के लिए, ये जा रहे हैं सिर्फ अपना भाई खर्चा पानी जो है ना वो खत्म हो गया, वो आप बनाएंगे और फिर आ जाएंगे। बाकी भी बात करें ना, जो ये बलूचिस्तान वाला मामला है 80% तो उनके पास चला गया। बाकी भाई वो जितना अपना भाई वो हाथ चला रहे हैं, वो सीधा सीधा मुझे लगता है कि एक देख लें कश्मीर की तरफ इतना मामला खराब है, फिर बलूचिस्तान की तरफ इतना मामला खराब है, ना तो हम सिंध में कच्चे के डाकुओं के साथ कुछ कर पा रहे हैं, हमने जाना कहा ना, कराची में क्राइम जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो ये पता नहीं कर क्या रहे हैं बंदे, फिर कहते हैं हमने फलानी कंट्री को जाना है, मुस्लिम उम्मा है, हम जाके इस कंट्री को डिफेंड करेंगे, इस मुसलमान कंट्री को डिफेंड करेंगे। अपनी कंट्री में तो देख लें यहाँ पे क्या हाल किया हुआ है आप लोगों ने, यहाँ पे तो डिफेंड कर लें, यहाँ पे तो कुछ जो है सुकून ला लें। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, कोई ना कोई एक पॉलिटिशियन या जो भी है ना वो ऐसी स्टेटमेंट जो है ना वो देता ही रहता है। काफ़ी हमने सुना है। अब ये मौलाना साहब हैं, इनका कोई पता नहीं कब ये रुख बदल दे, कभी कभी ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहा होता है, कभी ये नवाज शरीफ के हक में होता है, कभी ये आर्मी के हक में होता है, ऑलराउंडर है यार। अपनी फौज की तरफ ये वो आलू है जो हर सब्जी में एडजस्ट हो वो है ना ऑलराउंडर है। हाँ जी, ये इसका इसकी काम है। अपनी भी आर्मी है। और ये है कि वो भाई बड़े-बड़े बालों इनका में दुल्ला इनका जला। इनका जो है ना कोई भी एक चीज नहीं है कि इनके जो बयान है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। ये नहीं पता होता कि इनको कहाँ से ये चीज मिली है और कब ये इन्होंने बोल देनी है, क्योंकि यहाँ किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई चीज बोल दे, और अगर कोई बोलता है तो फिर वो जेल उनकी की पार्टी का एक बंदा हमारे दरमियान भी बैठा हुआ है। पीछे से स्क्रिप्ट मिलता है इनको, भाई अब जाके बोलो। तो हाँ, लेकिन ये है कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब देख ले जो चीजें एक इधर सो रहा है। कंट्रोल करने वाली हैं वो हो नहीं रही हैं।
और जो चीजें जिनकी जरूरत नहीं है वो इधर आपको बेताब मिल अच्छा एंड जाएंगी, पर यही ये चीज बोल रहा है। है कि मुझे मार ना दे, मुझे खतरा बहुत है मेरी जान को। हाँ भैया आपको उठाएगा कौन मार कर? जेम्स सड़क बंद करनी है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज देखे कि 35 साल से तो इसको किसी ने मारा नहीं है, तो आप इसको मार कर किसी ने क्या लेना है, क्योंकि इसको सिर्फ अपना मफाद जो है ना वही नजर आता है, और ये अपने मफाद के लिए कुछ भी करता है। जब इसको पता चलता है कि भाई ये लोग जो है इनको अब मेरी ज़रूरत है, तो उस वक़्त भाई ये अपना मुँह खोल के पैसा डिमांड करता है, और भाई बोरियाँ भर के पैसे की लेता है, और उसके बाद ये भाई 1-2 अपना जलसे करता है और उसके बाद रोड पे आ जाता है। तो ये ज़ाहिर बात है, आप भी इसको इसकी ज़रूरत है उन लोगों को। उन्होंने इसको एक चिट्ठी लिख कर दी है कि आपके मुँह में जो आता है फ़ौज के खिलाफ वो बोले, आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा। तो ज़ाहिर बात है, ये चीज़ देख लें कि भाई 2 साल से ऊपर दिन हो गए हैं। कोई बंदा जो फ़ौज के खिलाफ थोड़ी-सी या अपना ये नून लीग की गवर्नमेंट के खिलाफ किसी बंदे ने आवाज़ उठाई है, कि या वो मीडिया पे आया है, उसी दिन वो बंदा उठा लिया गया है। और ये बंदा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़ौज को जनाब बातें सुना रहा है कि फ़ौज का काम है अपनी वर्दी उतारें और वापस बॉर्डरों पे जाएँ। अपनी वर्दी उतारें, आकर इलेक्शन लड़ दें। मुझे पता है कारगिल में क्या हुआ है, मुझे पता है फलां जगह पर क्या हुआ है। तो भाई तेरे को हर चीज़ का पता है, तू खुद उनके साथ मिला हुआ है, तू सिर्फ खुद पैसे का पुजारी है। इसके पास था क्या? वो खादम रजवी का बेटा जो था वो भी यही काम करता था, लेकिन उसको उन्होंने ऐसे खुडे लाइन लगाया है, अब उसका नामो निशान नहीं नजर आ रहा। अब बारी इसकी है, ठीक है, इसने अपनी भी एक फौज बनाई है, वो बड़े बड़े बालों वाले, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, उसको डंडे पकड़ा देता है और डाकिये की वर्दी उसको उनको दे देता है और उनको बोलता है कि ये मेरी फौज है। वो मार्च भी करते हैं। हाँ सारा कुछ करते हैं वो भाई, परेड भी करते हैं। तो ये चीज देखे कि जिस दिन इन डंडे वालों के हाथ ये फौज के हाथ चढ़ गए, ना इसने नजर आना है ना इसकी डंडे फौज वाला। ने नजर आना है। एक ये सिपाही बैठा हुआ है। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देख के कि ये इसका जो है डंडा ना नीचे। फजलो रहमान है, ये भाई इसको उतना डंडा दिया गया। अपना आजाद कश्मीर का भाई उधर चेयरमैन भी रहा है, लेकिन इस बंदे ने एक दफा भी उस अपना उनके बारे में कोई बात ऐसे नहीं की है। भाई हलवा ही मिलता था। हलवा मिलता और पता नहीं कितने करोड़ की भाई ये लस्सी पीता है। ये देखो इसका पेट देखो कैसे बढ़ा हुआ है क्या। जब इसको उधर से निकाला है ना तो तब पता चला कि भाई इसने तो इतने करोड़ की लस्सी पी हुई है, उसके पहले पैसे दे आप। तो आप ये देखो कि फौज के बारे में बोल रहा है क्या कि उधर कारगिल में जब भाई वार हुआ है क्या, तब इन्होंने भाई उधर से लाशें, ये तो बात भाई ठीक है, इन्होंने भाई इसी तरीके से किया है। जब वही उधर के फौज पर हमला हुआ और वो मारे गए, तो तब भाई पाकिस्तान ने भाई वो लाशें लेने से भी इनकार किया, यहाँ तक के भाई उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया है कि ये हमारे है ही नहीं गए। तो उन्होंने ये भाई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ चाहे जी। भाई उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दिया गया ना, लेकिन फिर भी हमारे इधर लोग मानते ही नहीं थे इस चीज को, और इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करते थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि यार इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है, हमारे जो कोई भी फौजी उधर शहीद नहीं हुआ। हाँ अगर शहीद हुआ भी है या मारा भी गया है तो वो भाई इंडिया ने नहीं ली है, वो मतलब इधर ही रहे हैं। तो आज वो खुद मुंह से कह रहा है कि भाई हमारे उधर गए हैं, उन्होंने ही उनके जनाजे पढ़ाए हैं, उन्होंने अरेंजमेंट करके सिर्फ एक शेर खान को वापस किया था कि, या मतलब जो भी इस तरह की वो सारी स्टेटमेंट उसकी एक रियलिटी बेस के ऊपर है। दूसरा भाई इस बंदे की बात करें ना, जब भी निज़ाम जो है ना वो सियासतदानों से कोई फायदा लेना होता है ना, निज़ाम ने जो पाकिस्तान के अंदर उसने जैसे ही कोई भाई एक नई चीज निकालनी होगी या कोई मतलब निकालना होगा या कहीं पे सियासतदान थोड़ा सा अड़फस कर रहे होंगे, तो तब इसको भाई निकालते हैं, एक कमरे से निकालते हैं कि अब आपके पास जो है ना वो खुला टाइम, आप पहले ये गैप रहता नजर ही नहीं आता। अब नहीं नजर आएगा। अब आप देख लो, दूर ना जाए, आप स्टार्ट कर ले इमरान खान से, वहां पे जो है ना इसने बलूचिस्तान से स्टार्ट किया था लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद तक आया था, और उसमें भाई ये सारी उस वक्त ये पीडीएम उस वक्त बोलते थे, ये पीडीएम मतलब ये कि ये सारी जमातें इकट्ठी होगी, उसका सरबराह ये बंदा था। तो क्या था ये भाई इसी तरह उनके एक इशारे के ऊपर ये सब कुछ कर रहा था। आगे आ जाए भाई, फिर ये जो है ना वो 18वीं तरमीम, वो 27वीं तरमीम, ये सारी हुई है ना, तो उस वक्त भी इसको निकाला था। ये सारे सियासतदानों को ले लेके अपने घर जाता था और वहां पे बैठ के कहता था कि भाई मान लो नहीं तो किसी ने नहीं बचना। और आप भाई फिर एक जो है ना वो आप आगे जो है ना वो मतलब क्या निकालना है या क्या इससे फायदा लेना है सिस्टम से, निजाम से, जो मतलब एक सियासतदानों के हाथ में उन्होंने दिया। सारी बात है पीछे जो भी चल रहा है,
लेकिन उसका आगे जाके पता चलेगा कि क्यों इसको भाई बाहर निकाला गया। लेकिन ये कोई भी सट्टा नहीं है किसी चीज का, इसको सिर्फ एक स्पेशल मकसद के लिए निकाला गया है। जैसे ही वो निकल जाएगा ये फिर गायब हो जाएगा, फिर ये उन्हीं के साथ बैठ के गाएगा। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।